यह कहानी रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम रायपुर से प्रकाशित विवेक ज्योति मासिक पत्रिका से उद्धृत है। स्वर स्वामी सर्वभद्रानंद। भारत से प्रेम करो। स्वामी विवेकानंद। एक बार जोसेफिन मैक्लाउड ने स्वामी विवेकानंद से पूछा, स्वामी जी, मैं आपकी कैसे सर्वाधिक सहायता कर सकती हूँ? तब स्वामी जी ने बड़ा ही सुंदर और आश्चर्यचकित कर देने वाला उत्तर दिया था। उन्होंने कहा, भारत से प्रेम करो। इससे हम स्वामी जी का महानता और विराटता का थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं। थोड़ा क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत थोड़ी है। एक सीपी में समुद्र तो समाएगा नहीं। विराट वस्तु को मापने के लिए विराट साधन भी तो चाहिए। स्वामी जी जैसे विराट व्यक्तित्व का आकलन करने की क्षमता हम में कहाँ है? हम थोड़ा बहुत अनुमान ही लगा सकते हैं। जब स्वामी जी ने कहा कि भारत से प्रेम करो, तो उनके इन शब्दों में भारत भारती की विराटता और महानता सन्नद्ध थी। वे स्वयं भारतमय थे। उन्होंने स्वयं कहा था, मैं घनीभूत भारत हूँ। तो यदि कोई भारत से प्रेम करता है तो वह वास्तव में स्वामी जी को ही प्रेम करता है। स्वामी जी भारतीय सभ्यता, भारतीय आचार विचार, भारतीय कला संस्कृति, भारत की नदियाँ, गिरी, गह्वर, भारतीय पशु पक्षी, प्राणी और सर्वश्रेष्ठ भारतवासियों से अपने हृदय के अंतस्थल से प्रेम करते थे। स्वामी जी के विराट वैश्विक हृदय में भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान था। वे हमेशा संपूर्ण विश्व के हित का चिंतन करते थे और प्रयास करते थे, किंतु भारत के सर्वांगीण विकास एवं भारतवासियों को समृद्ध एवं प्रसन्न देखने के लिए अपने जीवन को अध्यस्त्र बना देने के लिए तत्पर थे और अपने जीवन के अंतिम दिनों तक यही उन्होंने किया भी। प्रश्न उठता है कि सार्वभौमिक, सार्वजनीन, विराट चेता स्वामी जी भारत के प्रति इतना प्रेम क्यों करते थे? वे धर्म, जाति, वर्ण, देश, काल निरपेक्ष सप्तऋषि थे। तब ऐसा पक्षपात क्यों? तो आइए उनके भारत प्रेम का कारण और भारत महिमा के संबंध में स्वामी जी के मुख से ही सुनते हैं। यदि पृथ्वी पर ऐसा कोई देश है जिसे हम धन्य पुण्य भूमि कह सकते हैं, यदि ऐसा कोई देश है जहाँ मानव जाति की क्षमा, धैर्य, दया, शुद्धता आदि सद्वृत्तियों का सर्वाधिक विकास हुआ है, और यदि ऐसा कोई देश है जहाँ आध्यात्मिकता तथा सर्वाधिक आत्मान्वेषण का विकास हुआ है, तो वह भूमि भारत ही है। राजनीतिक महानता या सामरिक शक्ति की प्राप्त करना न कभी भारत का जीवन उद्देश्य रहा है, न अब है, और याद रखो ऐसा भविष्य में भी कभी नहीं आएगा। भारत युगों तक शक्तिशाली बना रहा, तो भी शक्ति उसका उद्देश्य नहीं बना। उसने अपनी शक्ति का उपयोग कभी अपने देश के बाहर किसी पर विजय प्राप्त करने के लिए नहीं किया। वह अपनी सीमाओं से संतुष्ट रहा, इसलिए कभी भी किसी से युद्ध करने नहीं गया। उसने कभी भी साम्राज्यवादी गौरव को महत्व नहीं दिया। धन और शक्ति कभी भी इस देश के आदर्श नहीं बन सके। स्वामी जी के द्वारा भारत महिमा गायन के बहुत उदाहरणों में से ये कुछ दृष्टांत है जो भारत को अन्य देशों से पृथक उच्च सिंहासन पर विराजमान करते हैं।
इसके अतिरिक्त विश्व को सभ्यता संस्कृति का पाठ पढ़ाने वाला भारत अपने अतीत के गौरव में गौरवान्वित है, जो अन्य किसी देश के पास ऐसी विरासत नहीं है। भारत की विद्या, सुख समृद्धि संपूर्ण विश्व के सेवा हेतु प्राचीन काल से ही है। इसलिए सर्वदा गुणग्राही स्वामी जी ऐसे महान देश के प्रति कृतज्ञता और उसकी महानता को मुक्त कंठ से गायन करते हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ संयुक्त है उनका मातृभूमि प्रेम। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ऐसी जन्मभूमि को पाकर स्वामी जी अपने को धन्य मानते थे और स्वयं भारतमय हो गए थे। वे भारत की कला संस्कृति आदि सबसे तादात्म्य बोध करते थे। भारत की मिट्टी उन्हें परम पावन लगती थी, जिसमें वो लौट लौट कर स्वयं को अत्यधिक भाग्यशाली समझते थे। स्वामी जी और भारत एक थे। वे भारत के अतीत से गौरवान्वित, वर्तमान से दुखी और भविष्य से आशान्वित और आनंदित होते थे। स्वामी जी भारत के गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेकर वर्तमान को सुखी संपन्न और भविष्य को पुनः गौरवशाली बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने देश विदेश का भ्रमण कर भारत की भावी योजना का निर्माण किया और उसे कार्यान्वित करने में अपने जीवन की आहुति दे दी। भारत प्राण स्वामी विवेकानंद की भारतमय झंकृति हम स्वामी जी के प्रिय शिष्या भगिनी निवेदिता की वाणी में पाते हैं। वे लिखती हैं, भारत ही स्वामी जी का महानतम भाव था। भारतवर्ष ही उनका हृदय में धड़कता था। भारत ही उनके धमनियों में प्रवाहित होता था। भारत ही उनका दिवा स्वप्न था और भारत ही उनका सनक थी। इतना ही नहीं, वे स्वयं ही भारत बन गए थे। वे भारत की सजीव मूर्ति थे। वे स्वयं ही साक्षात भारत, उसकी आध्यात्मिकता, उसकी पवित्रता, उसकी मेधा, उसकी शक्ति, उसकी अंतर्दृष्टि तथा उसकी नियति के प्रतीक बन गए थे। इस प्रकार स्वामी जी और भारत की एकत्व प्रतिपादित होती है। तभी तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने रोमारोला से कहा था, यदि आप भारत को समझना चाहते हैं तो विवेकानंद का अध्ययन कीजिए। स्वामी जी जब भारतवर्ष बोलते थे, तब मानो उनकी ध्वनि के साथ संपूर्ण भारत प्रतिध्वनित होता था। संपूर्ण भारत मुखमंडल से प्रतिभासित हो उठता था। उनके रोम रोम से भारत स्पंदित होता था। इस संबंध में स्वामी जी का पाश्चात्य शिष्या भगिनी क्रिस्टीन के विचार ध्यातव्य है। वे कहती हैं, मुझे लगता है कि जब हमने पहली बार उनकी उस अद्भुत आवाज में भारतवर्ष शब्द सुना, तभी से हमारे हृदय में भारतवर्ष के प्रति प्रेम प्रकट हुआ। यह बड़ा ही आश्चर्यजनक लगता है कि कैसे 5 अक्षरों की इस छोटे शब्द में इतना कुछ समा सकता है। उसमें आवेग था, गर्व था, आकुलता थी, विषाद था, वीरता थी, गृह विरह था तथा सर्वोपरि गहन। कोई भी ग्रंथ किसी में ऐसे भाव उत्पन्न नहीं कर पाता। उनके शब्दों में श्रोताओं के मन में प्रेम संचारित करने की चमत्कारी शक्ति थी। इसके बाद भारत सदा के लिए हमारा मनोवांछित देश बन गया। यह था स्वामी जी के भारत शब्दोच्चारण के साथ उससे तादात्म्य
और उसका जनमानस पर प्रभाव। विश्व की कहीं की भी मानवीय संवेदनाओं की घटनाएं विराट चेता स्वामी जी के हृदय में स्पंदित होती रहती थी, जैसी फिजी की भूकंप। किंतु भारत के वर्तमान से वे बहुत दुखी थे और इसको उन्नत करने के लिए प्रयास में अहर्निश निरत थे। स्वामी जी की देश के प्रति वेदना का मार्मिक वर्णन उनके मित्र ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने किया है। एक बार कलकत्ता के हिदुआ तालाब के किनारे मेरी विवेकानंद से भेंट हुई थी। मैंने कहा, भाई चुपचाप क्यों बैठे हो? चलो एक बार कोलकाता शहर में वेदांत का शोर मचाएं। विवेकानंद ने कातर स्वर में कहा, भवानी भाई, अब मैं बचूंगा नहीं। मैं इस समय अपने मठ के निर्माण में लगा हूं, मेरे पास समय नहीं है। यह उनके देहावसान के 6 महीने पूर्व की बात है। उसी दिन उनका करुणा विगलित चित्त देखकर मैं समझ गया कि इस व्यक्ति के हृदय वेदनामय व्यथा से परिपूर्ण है। पर वेदना किसके लिए, व्यथा किसके लिए? देश के लिए। आर्य ज्ञान, आर्य सभ्यता सब नष्ट भ्रष्ट तथा विध्वंस होता जा रहा है। अन्य अनार्य तत्व उस सूक्ष्म उदार आर्य तत्व को पराभूत किया जा रहा है और तुम हो कि जागते ही नहीं, व्यथा भी नहीं होती है तुम्हें। विवेकानंद के हृदय में इसकी वेदनामय प्रतिक्रिया हुई थी। वह व्यथा, वह प्रतिक्रिया इतनी गंभीर थी कि उसने अमेरिका और यूरोप में चेतना जगा दी। उसी व्यथा की बात सोचता हूँ, उसी वेदना पर चिंतन करता हूँ और स्वयं से पूछता हूँ, विवेकानंद कौन? देश के लिए उनकी व्यथा क्या कभी मूर्तिमान हो सकती है? यदि हो सकती हो तभी विवेकानंद को समझा जा सकता है। स्वामी जी, मैं तुम्हारे यौवन का मित्र हूं। तब मैं कहाँ जानता था कि तुम्हारे हृदय में भारत के लिए पीड़ा का ज्वालामुखी सुलग रहा है। आज भी मैं अपना क्षुद्र शक्ति के साथ तुम्हारे व्रत को पूरा करने में लगा हूं। ऐसी वेदना थी भारत के प्रति स्वामी जी की। हमारा कहना यह है कि स्वामी जी पूर्णतः भारतमय थे और भारत की सेवा करना स्वामी जी की सेवा करना ही है। तो क्या आप अब भी प्रेम नहीं करोगे अपने सर्वश्रेष्ठ प्रिय भारतवर्ष से? बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए विवेक ज्योति यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।